नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी की द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी के रीतिमुक्त कवियों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हिंदी के रीतिमुक्त कवियों की क्या क्या विशेषताएं थी। रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया और हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य में निबद्ध किया, वे रीतिमुक्त कवि कहलाए। रीतिमुक्त कवियों द्वारा लिखे जाने वाले काव्यों को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता था। रीतिमुक्त काव्य की कुछ प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नांकित है। रीतिमुक्त काव्य की निम्न विशेषताएं हैं जिनका वर्णन हम आज की कक्षा में करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीतिमुक्त काव्य की क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता रीतिमुक्त कवियों की थी स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण, अर्थात वे अपने काव्य में जब प्रेम का वर्णन करते थे तो स्वच्छंदता पूर्वक करते थे, उसमें वे किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहते थे। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम का अत्यंत उदात्त एवं वासना रहित स्वरूप अंकित किया गया है। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में सर्वत्र स्वच्छंदता, उदात्तता एवं अकृत्रिमता के दर्शन होते हैं, अर्थात जो कुछ उन्होंने देखा, समझ में जो कुछ अनुभव किया उसी को उन्होंने स्वच्छंदता पूर्वक वर्णन किया अपने काव्य में। दूसरी विशेषता हम रीतिमुक्त कवियों की देखते हैं, वो विशेषता है विरह की प्रधानता। रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई देती है। इनके काव्यों में संयोग का चित्रण बहुत कम मिलता है क्योंकि उनकी वृत्ति वियोग वर्णन में अधिक रमी है, जिसका एक उदाहरण इन कवियों के द्वारा दिया गया है और उसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यह कैसी संयोग नहीं जान परी, जो वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। इस तरह उन्होंने अपने काव्य में विरह को प्रधानता दी है। तीसरा हम देखते हैं कि स्वानुभूति का चित्रण, अर्थात जो कुछ उन्होंने अनुभव किया स्वयं में, उसको उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। रीतिमुक्त कवियों में अपनी वैयक्तिक प्रेमानुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है, अतः उसमें जो कुछ है वह हृदय की सच्चाई और जीवन की वास्तविक अनुभूति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके काव्य की विशेषताओं में स्वानुभूति का चित्रण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है। सौंदर्य चित्रण अगली विशेषता है। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिमुक्त कवियों ने भी युगीन प्रवृत्ति के अनुकूल अपने काव्य में सौंदर्य का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। घनानंद ने तो कहा है, लट रोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जलजावली है, अर्थात सुंदर जो लटें हैं वो मुख के सौंदर्य को, गालों के सौंदर्य को और अधिक द्विगुणित कर देती है और मानो वे गाल के ऊपर क्रीड़ाएं कर रही हो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगली विशेषता जो थी रीतिमुक्त कवियों की, वो थी शास्त्रीय परंपरा का त्याग, अर्थात काव्य शास्त्र में जिन परंपराओं को बताया गया है कि काव्य में उन परंपराओं का पालन आवश्यक है, उन परंपराओं को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो हम देखते हैं रीतिमुक्त कवियों ने रीति के बंधन को कभी भी स्वीकार नहीं किया और इस बंधन को सर्वथा त्याग कर उन्होंने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों की काव्य को अपना विषय बनाया। इस प्रकार अगला जो बिंदु हम लेंगे वो था प्रकृति चित्रण का। रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी बहुत खुलकर प्रयोग किया है। हम देखते हैं कि रीतिमुक्त कवियों में उपलब्ध प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में हमें दिखाई देता है। रीतिमुक्त कवियों का काव्य विरह प्रधान काव्य है और विरह में प्रकृति प्राय विरही जनों के भावों को उद्दीप्त करती हुई अंकित की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है, व्यक्ति दुखी होता है, तो उसे प्रकृति के समस्त उपादान जो हैं वे पीड़ा प्रदान करने वाले लगने लगते हैं और प्रकृति की हर वस्तु उन्हें पीड़ादायक महसूस होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वे उनके भावों को और अधिक उद्दीप्त कर देती थी, इसलिए वे अपने काव्य में उद्दीपन, उनके काव्य में हम प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप को देखते हैं। घनानंद तो स्वयं कहते हैं, मह की मारे पावस प्रसून वास है, अर्थात प्रकृति में प्रवाहित होने वाली वायु भी और प्राकृतिक विभिन्न ऋतुएं भी हमें
पीड़ा प्रदान करती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि रीतिमुक्त कवि थे, उन्होंने अपनी विशेषताओं में प्रकृति चित्रण हो, चाहे सौंदर्य चित्रण हो, या शास्त्रीय परंपरा का परित्याग हो, विरह की प्रधानता हो, या स्वच्छंदता का प्रयोग हो, इन सारी स्थितियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो छात्राओं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि थे उनकी निम्न विशेषताओं के बारे में बताया है, और अगले वीडियो में मैं इनकी बाकी की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को सुने, समझें और प्रश्न के रूप में इसे निबद्ध करें। जो कुछ आप लोगों को समझ नहीं आए वो आप मुझे पुनः पूछ सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।